दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद ने लड़कियों के अकेले एंट्री पर बैन लगा दिया है। यानी लड़कियां अब जामा मस्जिद में अकेले प्रवेश नहीं कर सकती। एंट्री गेट पर एक नोटिस लगा दिया गया है, एक बाकायदा बोर्ड पर नोटिस चिपका दिया गया है जिसमें लिखा है जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। मतलब यह कि लड़कियां या किसी पुरुष के साथ आए तभी उनको दाखिला मिलेगा, अगर नहीं तो मस्जिद में उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। कहा यह जा रहा है कि मस्जिद परिसर में कथित रूप से अश्लीलता को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। जामा मस्जिद के फैसले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इमाम को नोटिस जारी करने की बात कही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो नोटिस जामा मस्जिद के दरवाजे पर लगा दिया गया है। मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। यह नोटिस आज लगाया गया है बोर्ड पर। महिलाओं पे रोक नहीं लगाई गई है। जो अकेली लड़कियां यहाँ आती हैं, लड़कों को टाइम देती हैं, यहाँ आके गलत हरकतें होती हैं, वीडियोस बनाई जाती है, सिर्फ उस चीज़ को रोकने के लिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। अगर आप अभी चारों तरफ देखें तो यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। आप फैमिलीज के साथ आए, कोई पाबंदी नहीं है। मैरिड कपल आए, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन किसी को टाइम दे के यहाँ आना, इसको मीटिंग पॉइंट बना लेना, पार्क समझ लेना, टिकटॉक वीडियो बनाना, डांस करना, ये किसी भी धर्म स्थल के लिए मुनासिब नहीं है। चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी धर्म स्थल का प्रोटोकॉल करना बहुत ज़रूरी है। हमारा पाबंदी लगाने का यही मकसद है कि मस्जिद इबादत के लिए है और उसका इस्तेमाल सिर्फ इबादत के लिए किया जाए। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है, इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। हर हाल में यह बैन हटेगा, यह कहना है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का। और वो आज तक पर इस समय सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वाति मालीवाल जी, क्या नोटिस जारी किया गया है जामा मस्जिद के शाही इमाम को, और क्या बोलते हुए आप नोटिस जारी कर रही हैं या आपने किया है? जी, हमने एक नोटिस इशू करा है शाही इमाम को, जो कि जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, क्योंकि उन्होंने एक बैन लगाया है महिलाओं की एंट्री पे, जो कि वो उनके हिसाब से अब से जामा मस्जिद के अंदर महिलाओं की एंट्री पूरी तरीके से बैन है। मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से गलत है, ये शर्मनाक है, ये एक तरीके से गैर संवैधानिक है, और इसके चलते हुए हमने नोटिस इशू किया है शाही इमाम को और उनसे एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है हमारी रिकमेंडेशन पे कि ये बैन तुरंत हटा देना चाहिए। उनसे हमने ये भी जानने की कोशिश करी है कि क्या ये उनके अकेले का निर्णय था या फिर एक कोई कमिटी बिठाई गई, कोई मीटिंग बुलाई गई। अगर मीटिंग बुलाई गई तो उसका हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग दें, नहीं तो बेसिस बताएं इस तालिबानी हरकत का, क्योंकि सीधे सीधे ये पूरी तरीके से गैर महिला विरोधी है और एक तरीके से एक ईरान या अफगानिस्तान बनाने की एक पहल है हमारे देश को। और मेरे को लगता है बड़ी बात आप कह रही हैं, इसलिए ये नोटिस इशू किया गया। जी स्वाति मालीवाल जी, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि ये एक तालिबानी आदेश है जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों की एंट्री को बैन करना, लेकिन जामा मस्जिद के जो प्रवक्ता है उनका यह कहना है कि लड़कियां जब वहां अकेले आती हैं तो वो किसी को मीटिंग का टाइम दे देती हैं, गलत हरकतें, ये मेरे शब्द नहीं उनके शब्द है, गलत हरकतें होती हैं, टिकटॉक वीडियो बनाए जाते हैं, तो किसी भी इबादत की जगह पर इसे सही नहीं ठहराया जा सकता।
मेरे को समझ नहीं आ रहा कि शाही इमाम को टिकटॉक वीडियो से परेशानी है, इंस्टाग्राम रील से परेशानी है या महिलाओं से परेशानी है। अगर उनको टिकटॉक और इंस्टाग्राम और मोबाइल फोन से परेशानी है तो मोबाइल फोन को बैन कर दें। ये कहना कि महिलाएं वहां पे अकेली आती हैं और वो वहां पे कोई गलत हरकत करती हैं, तो अगर किसी महिला ने कुछ गलत करा है आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। आप सारी की सारी महिलाओं को ही जामा मस्जिद से बैन कर देंगे, जो कि कभी नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। जामा मस्जिद में हमेशा से महिलाएं जाती हैं, इबादत भी करती हैं, घूमने भी जाती हैं, क्योंकि इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस ऑल्सो। तो अब ये शाही इमाम को क्या चढ़ा कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि बिल्कुल बंद कर दीजिए महिलाओं को। कैसे ये महिला विरोधी मैं इसको ना मानूं? किस तरीके की ये मानसिकता है जो कि एक पुरुष को कहीं ऊपर रखती है और महिला को कहीं ना कहीं नीचे रखती है। अगर पुरुष के पास इबादत का अधिकार है तो महिला के पास इबादत का अधिकार नहीं है। तो ये कौन होते हैं जो संविधान को परे रखने वाले, जो बिल्कुल महिला विरोधी एक हरकत करने वाले? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल, मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है कि अगर एक लड़की अकेले आती है और वो वहां पे मीटिंग ग्राउंड बनाती है तो आदमी भी तो अकेले आते हैं। आदमियों को क्यों नहीं निकाल देते आप? उनको क्यों नहीं बैन करते? एंड इट इज सो सिंपल। पूरे देश में ऐसे बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस जगहें हैं जहां मोबाइल फोन्स टोटली बैंड है। तो आपको लगता है कि एक डेकोरम मेंटेन नहीं हो पा रहा, आपको लगता है कि वहां पे हंसी की ज्यादा बातें हो रही है, आप सीरियसनेस नहीं हो पा रही है कि इबादत की जगह पे, तो आप बैन कर दीजिए मोबाइल फोन्स को। लेकिन ये कहना कि अब सिंगल विमेन वहां नहीं जा सकती, तो जो इतनी फॉरेन नेशनल्स आती हैं और अकेले ट्रैवल करती हैं, या हमारे देश की इतनी महिलाएं आती हैं जो कि जामा मस्जिद को देखने जाती हैं, तो वो नहीं जा सकती अब अकेले वहां पे। उनको एक पहले पुरुष ढूंढना पड़ेगा, वो पुरुष के साथ अंदर जाएंगी। किस तरीके का रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस है ये? बिल्कुल गलत थॉट प्रोसेस है। और ये मेरे हिसाब से पूरी तरीके से तालिबानी एक मानसिकता है जिसको देश में, जिसकी कोई जगह नहीं है। हमने नोटिस इशू करा है, ये बैन इनको वापस लेना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। आप कह रही हैं कि ये निर्णय जो प्रशासन ने लिया है, जामा मस्जिद के प्रबंधन ने लिया है, ये असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। क्या वो ये दलील दे सकते हैं कि ये तो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अल्पसंख्यकों के लिए उनका इंस्टीट्यूशन है? क्या यहां पर आप उन्हें निर्देश दे सकती हैं या उसका एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद करने में सक्षम है? हमने उन्हें नोटिस इशू करा है और हमने उनसे एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है हमारी रिकमेंडेशन पे। अगर ये हमारे को नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या संतुष्ट जनक ये जवाब नहीं देते हैं तो हम इन्हें समन्स इशू करेंगे। शाही इमाम को दिल्ली महिला आयोग तलब करेगा, उन्हें आके बताना पड़ेगा कि उन्होंने इस तरीके का तालिबानी डिक्टेट क्यों दिया है और वो अब कब तक इसको बैन को हटाएंगे। और अगर वो नहीं आते हैं तो हमारे पास अरेस्ट वारंट्स तक इशू करने की पावर है। तो दिल्ली महिला आयोग एक पावरफुल बॉडी है, हम इसको एंड तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं फिर बताना चाहूंगी, जो ये आप कह रहे हो कि वो दलील दे सकते हैं, वो ये दलील कैसे देंगे? क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ नया कीजिए, पर जो सदियों से रीत चली आ रही है कि महिलाएं जाती हैं, इबादत करती हैं, एक मिनट मेरे साथ रहिएगा। ब्रेकिंग न्यूज इस समय, ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है। शाही इमाम जामा मस्जिद की तरफ से एक सफाई सामने आई है, क्लैरिफिकेशन आया है। अकेली महिला एंट्री बैन पर सफाई दी गई है। यह कहा है कि वो जो नोटिस है वो गलत छप गया है, बोर्ड में गलत नोटिस छप गया है। शाही इमाम ने गलती मानी, अब सही बात का ठीक ठाक करके फिर नोटिस जारी करेंगे। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलमान का बयान सामने आया है। मोहम्मद सलमान ने कहा है बोर्ड में गलत छपा है। स्वाति मालीवाल जी, क्या अब वो अपनी गलती मान रहे हैं आपके नोटिस के बाद? जी, अभी आप पूछ रहे थे कि क्या पावर है दिल्ली महिला आयोग की, तो अब आप देख सकते हैं कि क्या पावर है दिल्ली महिला आयोग की। कुछ घंटे पहले ये नोटिस इशू हुआ है और अब ये बोल रहे हैं कि गलती हो गई और हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो गलती मानना अच्छी बात है, गलती ये मान रहे हैं, अपनी ये गलत, बिल्कुल गलत इनका जो डिक्टेट है, तालिबानी डिक्टेट है, इसको ये विड्रॉ करें और दिल्ली महिला आयोग को एक जवाब भेजें कि ये गलती हुई तो हुई कैसे। स्वाति मालीवाल जी, आप आज तक पर हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जामा मस्जिद ने अपनी गलती मानी है, वहां के प्रबंधन ने, और अब एक नया नोटिस जारी होगा उनके नियमों पर।